स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू विल बी फाइन एंड हैप्पी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते वक्त हमने प्राइम फैक्टर्स को ज़रा बहुत अच्छे तरीके से समझा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो लास्ट में देख के आइएगा ताकि आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 की समझ लग सके। अगर आपने किसी ने अगर फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की या थर्ड चैप्टर की लेक्चर्स चाहिए तो मैं आपको प्लेलिस्ट में लाजमी वो लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसको वॉच कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर मेरे इस वीडियो लेक्चर में या इस चैनल पे न्यू है तो वो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी स्टूडेंट्स, आज हम अब इसको स्टार्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इंतहाई ईजी है। हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते चले ही बढ़ते हैं। यानी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने राइट की हुई है तो समझिएगा ज़रा इसको कि फाइंड, हमने फाइंड करना है किसको, एलसीएम को। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से हमने एलसीएम को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने एलसीएम को फाइंड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। इसके दो पार्ट्स मैंने आपके सामने नोट किए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 2a² b 4ab² और आगे 6ab। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इन तीनों का सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, जिसे आप प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो जैसे कि देखें कि मैंने फर्स्ट में प्राइम फैक्टर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में और आगे 2a² b था, मैंने उसको राइट कर दिया कि मैं निकालने लगा हूँ प्राइम फैक्टर 2a² b का। अब वो इक्वल है टू एज इट इज ए की पावर 2 है, यानी आपने ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। आगे बी 1 है तो बी आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। तो सेकंड का भी आपने प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी 4ab² है तो यानी 4 कैसे बनता है, 4 किस टेबल में जाता है, 2 2 4। तो मैं यहाँ पे 2 2 4 इस तरह से लहदा ब्रेक किया मैंने। उसके बाद एक जो ए है वो 1 टाइम है, मैंने 1 टाइम लिखा। बी की पावर 2 है यानी 2 टाइम। आपने इसको सेपरेट करना है, यानी हमने प्राइम फैक्टर बनाने, फैक्टर्स बनाने। आगे थर्ड में भी इसी मेथड को सॉल्व करेंगे। 6ab है, ए बी एज इट इज और आगे 6 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। कहाँ पर आता है, 3 के पे। 2 3 6। अब ये देख रहे हो कि हमने इन तीनों का फैक्टर निकाल चुके हैं। तो आपने ये देखना है कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन आती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। मैंने इसको राइट कर दिया कॉमन फैक्टर में। अब ये देखें, ए भी मैंने लिखा है। ए कैसे लिखा है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। मैंने इसको राइट कर दिया। अब देखें बी है, बी यहाँ पर भी था, बी यहाँ पर भी है और आगे बी यहाँ पर भी है। ठीक है, अब ये जो मैंने सर्कल किए हैं आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं और अगर आपको दूसरा मेथड भी पता है जिससे हम इसको अरेंज करते हैं आप उस तरह से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। अब आप ये देख रहे हो कॉमन फैक्टर में 2ab मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, यानी 2ab आ जाएगा। लेकिन नॉन कॉमन फैक्टर, पीछे नॉन कॉमन फैक्टर भी तो बचे होंगे ना, यानी जो पीछे ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, तो आप वो किधर जाएंगे, आप इसको आपस में लिखोगे, यानी 2 3 ए और बी। यानी 2 3 6 होता है, ए बी एज इट इज ही रहेगा, ये नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा। कॉमन फैक्टर में 2ab, नॉन कॉमन फैक्टर में 6ab। सर आप ये क्यों करें, लास्ट टाइम हमने वीडियो में अपना क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉमन फैक्टर तक किया था, लेकिन ये नॉन कॉमन फैक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम का लीस्ट कॉमन फैक्टर के फॉर्मूला है कि आपने फैक्टर अगर निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो आपने कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, तो हमें मौजूद होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो हमारे पास मौजूद है दोनों, तो आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन फैक्टर 2ab था, नॉन कॉमन फैक्टर 6ab, आपस में 2 6 12 और ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अगर किसी को नहीं समझ लगी तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट भी इंतहा ईजी है कि क्या लिखा हुआ है वही है कि आपने इसका भी और इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है, बहुत ईजी है। आप यहाँ पे पहले हेडिंग देंगे कि हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं किसका, एक्स के प्लस एक्स का। क्या निकलेगा, आप ये देख रहे हो ये दोनों चीज़ प्लस से पहले प्लस के बाद यहाँ पे आपने कॉमन फैक्टर लाजमी लीजिएगा कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, एक्स कॉमन आता है। बाकी पीछे क्या बच गया, यहाँ पर तो एक बच गया होगा एक्स और आगे यहाँ पर 1 बच गया होगा। 0 नहीं लिख सकते आप यहाँ पे, आप 1 लिखिएगा। आगे सेकंड का भी इसी तरह से कॉमन फैक्टर लेंगे, यानी एक्स की पावर 2 एक्स प्लस 1।
अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं तब भी गुड है, अगर आप इसको इस मेथड से लिखेंगे तब भी आपका माना जाएगा। ये जो डॉट मैंने लगाया है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी एक्स स्क्वायर ही बनेगा, आप कन्फ्यूजन नहीं होना। अब ये देखें कॉमन फैक्टर निकालते हैं। मेरे पास x प्लस वन यहाँ पर भी है, x प्लस वन यहाँ पर भी है, यानी हमारा कॉमन फैक्टर x प्लस आ चुका। अब को नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? नॉन कॉमन फैक्टर एक्स ये नॉन कॉमन फैक्टर है। मैंने इसको यहाँ पे भी राइट कर दिया क्योंकि हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम का फॉर्मूला है कि नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर को आपस में आपने मल्टीप्लाई लाजमी कीजिएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यूज मैंने पुट की है। x के साथ अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आप ये देख रहे हो कि x प्लस वन आ जाएगा आपके पास, यानी नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी ये नॉन कॉमन फैक्टर x की पावर आपकी ये थी और आगे आपके पास ये वैल्यूज बन जाएगी, यानी आपने इस x को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर में आपने ये बात देखनी है। ठीक है, और आपके पास इसका एलसीएम का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इस पार्ट की यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की समझ लग चुकी है। अगर किसी को नहीं समझ लग रही हो तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड लाजमी कीजिए और इसको वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट्स में भी लिख सकते हो अपने। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब यानी पार्ट नंबर थर्ड की जानिब और उसको भी इन्हीं स्टेप के जरिए सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं उसी स्टेप्स के जरिए से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस टू ए, यानी हमने क्या करना है, हमने अब इन वैल्यूज का अलग-अलग प्राइम फैक्टर लेना है। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि जो मैंने प्राइम फैक्टर है इसके माइनस फोर ए प्लस फोर का, वो ये मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जरा देखिएगा, समझिएगा ये है क्या। जैसे कि देख रहे हो कि ए के माइनस फोर ए प्लस फोर है, आप यहाँ पे फोकस करें, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि ए प्लस टू का होल का स्क्वायर माइनस टू का होल का स्क्वायर। तो जैसे कि ए का स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर माइनस फोर ए है यानी टू ए, टू कर देंगे यानी ए और ये बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको पता है कि ए माइनस टू का होल का स्क्वायर की इक्वल आएगी, यानी ए माइनस बी का होल का स्क्वायर ये उसके इक्वल आ जाएगी। और फिर आप क्या देख रहे हो कि ए माइनस टू का होल का स्क्वायर है टू टाइम, यानी फिर आप एक दफ़ा यानी इसको आप टू टाइम अलग-अलग लिख दोगे ताकि आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद ए माइनस टू का होल का स्क्वायर है तो आप उसको दो दफ़ा माइनस में लिख दोगे ताकि आपकी पावर जो है वो करेक्ट हो जाए। आगे देखें, सेकंड स्टेटमेंट है प्राइम फैक्टर की कि ए स्क्वायर माइनस टू ए। यहाँ पे तो सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर लोगे ना, ये तो आपको सबको आता है कॉमन फैक्टर लेना। तो यानी माइनस से पहले माइनस के बाद जो चीज़ कॉमन आती है उसको आप कॉमन ले लेंगे, बाकी आप उसको ब्रैकेट में लिख दोगे, ये तो आपको पता है। ए माइनस टू आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कॉमन फैक्टर क्या आया। कॉमन फैक्टर से मेरा जो दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर है जो कॉमन आएगा बस आपने वो लिखना है। ए माइनस टू यहाँ पर भी है, ए माइनस टू यहाँ पर भी है, यानी कॉमन यही आएगा, जाहिर सी बात है। आगे देखें नॉन कॉमन फैक्टर क्या आएगा। नॉन कॉमन फैक्टर ए और ए माइनस टू, तो वो आपने नॉन कॉमन फैक्टर लिख दिया। एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम का फॉर्मूला भी है, आपने कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो आप ये देख रहे हैं कि ए माइनस टू को मल्टीप्लाई कर देना है ए ब्रैकेट ए माइनस टू के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए बाहर एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ए माइनस टू सेम है तो वो स्क्वायर बना देगा। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो गुड है, अगर आप इससे आगे एक स्टेप करते हैं कि ए माइनस टू और फिर ए माइनस टू, तब भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये था आपका जी पार्ट नंबर थर्ड। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब यानी पार्ट नंबर फोर की जानिब, वो भी इन्हीं स्टेप्स के जरिए हम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये स्टेटमेंट या पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, यानी यहाँ पर भी हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, तो आपने इन्हीं एक्सप्रेशंस को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर एक्स फोर माइनस सिक्सटीन, तो आपने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x की पावर फोर है, यानी अगर मैं x की पावर टू और बाहर टू ले लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन होगी तो x की पावर फोर बन जाएगी एक्यूरेट उसी तरह से। और आगे माइनस सिक्सटीन है, सिक्सटीन का अगर इसको सोल्व करें तो हमने b का स्क्वायर लेना है, तो फोर का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटीन, यानी हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर निकल आया और वो अगर उसको कन्वर्ट करें तो ये वैल्यूज बन जाती हैं। आगे देखें, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो आप ये देख सकते हो कि हमने क्या किया, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया। ये जो लेकिन अंदर स्क्वायर आ रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का, ना कि बाहर होल का स्क्वायर है, ठीक है? क्योंकि ये देख रहे हो कि a माइनस बी का होल का स्क्वायर है, यानी एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। आगे देखें, a स्क्वायर माइनस 4 एज़ इट इज़ ही रहेगा, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको करना आता भी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 4 है, बड़ी वैल्यू है, तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, और आप ये देख रहे हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा बन गया, तो आप यहाँ पे भी एक दफ़ा प्लस में कर सकते हो और एक दफ़ा माइनस में कर सकते हो बच्चे, ठीक है? और ये हमारे पास पहला पार्ट हमने प्राइम फैक्टर सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट, यानी ये जो हमने एक्सप्रेशन गिवन है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने मैंने लिखा प्राइम फैक्टर एक्स क्यूब माइनस 4x। तो आपने सबसे पहले इन दोनों में से देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आती है, x कॉमन आता है, आपने इसको सेपरेट लिख देना, बाकी ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस 4 राइट कर देना है, ठीक है? तो जैसे ही देख रहे हो कि आप यहाँ पर वही स्टेप दोबारा फॉलो हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपने फिर क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा आपने माइनस में भी लिख सकते हो, और ये आपका यहाँ पर ये सेकंड फैक्टर भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपने देखना है कि ये जो आंसर आया है फर्स्ट का और सेकंड का, इनमें क्या चीज़ कॉमन आती है। मेरे सामने तो एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू कॉमन आता है, और इसके साथ साथ एक्स माइनस टू कॉमन आता है, मैंने कॉमन में लिख दिया। नॉन कॉमन फैक्टर में क्या चीज़ कॉमन आती है, यानी नॉन कॉमन फैक्टर जो पीछे रिमेनिंग में बच गया, एक तो एक्स बच गया, यानी हमारे पास एक ये रिमेनिंग एक्स और एक ये वैल्यू बच गई। मैं इसको आपको सामने हाईलाइट कर देता हूँ, ये दो वैल्यूज हमारे पास रिमेनिंग में बच गया, मैं उसको राइट कर दूंगा। अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब आपने कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर्स के जो आंसर आए हैं, जो आपने लिए हैं, उनको अब आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इसका आंसर मैं आपको ज़ाहिर सी इसका आंसर मैं आपको नोट कर देता हूँ, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा फिर जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, x और आगे x की पावर 4 माइनस 16 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप इसको इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? यानी कैसे किया, यानी जो हमारे पास x माइनस टू एक्स प्लस टू था, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद एक्स के प्लस 4 को आपस में करने के बाद फिर इन दोनों के जो आंसर होंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, और लास्ट पार्ट को भी इन्हीं स्टेप्स के ज़रिए से, इन्हीं मेथड के ज़रिए से हम सॉल्व आउट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की जानिब, और इसको भी समझते हैं और इसको सॉल्व आउट करते हैं। यानी ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट पार्ट के अंदर फिफ्थ पार्ट है, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपने इन तीनों वैल्यूज़ का, एक्सप्रेशंस का, आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाला 16 माइनस 4x स्क्वायर का, तो सबसे पहले कॉमन लिया मैंने यहाँ पे कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, आप उसको सबसे पहले लिखेंगे। मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, तो मैं 4 को कॉमन लूँगा, बाकी रिमेनिंग में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो मैंने इसको राइट कर दिया। अब ये देखिए, ये 4 है, इनको हम आपस में इसको मिन टर्म ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक किया मैंने यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, तो इसलिए आगे देखें कि यहाँ पे 4 है, बड़ी वैल्यू, इसका बड़ी वैल्यू का आप एलसीएम लेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 2 और माइनस एक्स की पावर 2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ये फॉर्मूला बनेगा, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है? लेकिन एक ट्विस्ट आ रहा है, ये एज इट इज़, ये तो वैल्यू चलती रहेंगी, लेकिन आपने इसको अरेंज भी करना है ना, ए माइनस बी में, तो यानी एक्स प्लस टू चेंज होकर ऐसे बन जाएगा, लेकिन माइनस एक्स और आगे प्लस टू है, तो वो माइनस में आप चेंज तो करोगे, लेकिन ये देख रहे हो कि माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स जब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस होगा, तो आपने कॉमन ले लेना, बाकी पीछे आपने रिमेनिंग में इसको अरेंज किया मैंने, ठीक है? इसको यहाँ पे मैंने अरेंज किया, तो आप एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि मैंने क्या किया। 2 माइनस एक्स है, तो मैंने इनकी जगह तब्दील की, तो माइनस एक्स बना, तो मैंने इसको माइनस वन को बाहर निकाल दिया कॉमन में, और बाकी रिमेनिंग में एक्स माइनस टू बच गया। ये हमारा कॉमन फैक्टर था। और सेकंड कॉमन फैक्टर एक्स के प्लस एक्स माइनस सिक्स का, ये देखें कि एक्स के प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, यानी हमने क्या किया, मिन टर्म ब्रेक किया, यानी फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आता है, माइनस सिक्स एक्स के। आपने अब इस आंसर के मुताबिक दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बने, अदरवाइज प्लस थ्री एक्स बने, ठीक है, यानी प्लस वन बने। तो वो दो नंबर मेरे पास लिखे हैं कि माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, या माइनस
या +3x -2x, अगर आप इन दोनों को आप प्लस माइनस करेंगे तो +1 बनेगा, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यूज बनेगी। अब आपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं, तो आपने इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर में जो चीज कॉमन होंगी इन दोनों में से वो अलग, बाकी रिमेनिंग में ब्रैकेट में लिख देंगे। इन दोनों में से जो चीज कॉमन होगी उनको बाहर और बाकी रिमेनिंग में ब्रैकेट में। और एक और चीज माइनस माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे और अंदर प्लस में साइन को चेंज कर देंगे। अब ये देखिए x+3 सेम था, वन टाइम लिखेंगे, बाकी x-2 अलहदा था तो आप उसको x-2 को आप अलहदा लिख देंगे, ठीक है बच्चे, ये मैंने यहाँ पे अलहदा लिख दिया। आगे देखें, आपके पास थर्ड फैक्टर 4 - x² है। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और उसके साथ साथ वैल्यूज को अरेंज करनी है तो -1 कॉमन आएगा और x-2 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 फैक्टर्स निकल आए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तीनों में से देखना है कि क्या क्या चीज़ कॉमन है, और आपने इसको कॉमन फैक्टर में लिख दीजिएगा। x-2 कॉमन आ रहा है तो आप ये देख रहे हो कि x-2 यहाँ पर भी सेम है, x-2 यहाँ पर भी सेम है, और इसके साथ साथ x-2 यहाँ पर भी सेम है, तो मैंने इसको कॉमन फैक्टर में लिख दिया। अब नॉन कॉमन फैक्टर भी तो है। अब नॉन कॉमन फैक्टर जो पीछे रिमेनिंग में वैल्यूज बची होंगी, आपने बस चुपचाप उसको राइट कर देंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर आएगा बच्चे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके इजी मेथड से मैंने इसको राइट कर दिया, आप भी नोट कर लीजिएगा। कैसे किया, 2 2 4 होता है x+2, और यहाँ पर भी x+2 है, मैंने इनका स्केल ले लिया, और आगे -1 है, -1 ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर x+3 ये आपके पास एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपने एलसीएम फाइंड करना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अरेंज किया बस, और आपका ये आंसर आ चुका। अगर आपने बच्चे ये नोट करना है तो वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाते भी जाएं साथ साथ, ताकि आपको आगे फायदा हो। और आगे आपने क्या करना है, अगर कोई बच्चा इस वीडियो लेक्चर में या कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो इस वीडियो लेक्चर में न्यू है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी कर ले, और अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के या एकेडमी के या कोई आपका कुलीग है तो आपने उसके साथ भी शेयर करना, ताकि ये साथ साथ आपकी ये जो नॉलेज है आपके साथ साथ बाकी भी इजाफा हो उनमें, तो वो भी फ़ायदा उठाए। अब हम बढ़ते हैं, यानी अगली वीडियो लेक्चर में हम अपना 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है 3 पार्ट जो क्वेश्चन रह चुके हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। बहुत इजी मेथड से एक एक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त मांगता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।